श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे पंजाब पुलिस अते जेल वार्डन दी वीडियो दे सैट 2 दे। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। भारत दी संविधान सभा दे गठन दा आधार सी। देखो, भारत की जो संविधान सभा है इसके गठन का आधार से कैबिनेट मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और उस समय वाइसराय कौन सी? तो देखो, उस समय जो वाइसराय सी वो सी लॉर्ड वेवल। और एक कैबिनेट कदों बनया? तो यह भी तुसी याद रख सकते हो, 24 मार्च 1946 ਨੂੰ ਇਹ कैबिनेट बनया सी ਅਤੇ 13 मई 1946 ਨੂੰ इसने अपनी रिकमेंडेशन दित्तियां, और इस रिकमेंडेशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन होया। और संविधान सभा के गठन की जो डिमांड सी, ਜਾਂ संविधान सभा की सब तो पहला जो डिमांड दी वो किने? तो MN रॉय ने डिमांड रखी सी 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डिमांड ਜਿਹੜੀ है वो रखी गई सी। अगर कैबिनेट मिशन के मैंबर पूछ लें तुहानू, तो 3 मैंबर है, याद रख सकते हो। एक है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और अगर पूछ लें कि ये जो संविधान सभा की डिमांड जो सब तो पहला MN रॉय ने रखी 1934 की इसनू मन्निया नहीं, इसनू नहीं मन्निया गया, लेकिन बाद विच ऑफिशियल जो डिमांड रखी वो कांग्रेस ने रखी 1935 ਨੂੰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। और इस डिमांड ਨੂੰ जो मान लिया गया ਸੀਗਾ अगस्त ऑफर के रूप में उस समय के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो वालों। 8 अगस्त 1940 ਨੂੰ मान लिया गया ਸੀ। और अगर क्रिप्स मिशन बारे पूछ लें तो इसके हैड कौन है? तो इसके हैड है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसके बारे महात्मा गांधी ने गल कही कि गांधी ने इसके बारे क्रिप्स मिशन बारे क्या सी, पोस्ट डेटेड चैक। ये भी तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डेटेड चैक किस मिशन बारे क्या गया गांधी वालों? तो वह है क्रिप्स मिशन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। संसद की केड़ी कमेटी विच सिर्फ लोक सभा के मैंबर ही लए जाते हैं? देखो, अगर मैं गल करा पार्लीमेंट की, तो पार्लीमेंट के बहुत सारे रूटीन काम होंगे ने जिन्हों के लिए पार्लीमेंट के अंडर कमेटी बनाई जाती है। 2 तरह दी कमेटियां बनाई जांदियां, एक होंदियां अडहॉक कमेटीज़। ये अडहॉक कमेटीज़ उस समय बनाई जांदियां जदों कोई खास काम करना होवे, और जदों ही वो काम खत्म हो जाता है एक कमेटियां भी टर्मीनेट हो जाती। और अगलियां कमेटियां अपने कोले परमानेंट कमेटियां, ये परमानेंट बेसिस पे काम करती हैं, और इन्हां दे सिर्फ मैंबर ही चेंज होंगे हैं। अदरवाइज एक कमेटी जिहड़ी है वो हर 5 साल बाद ये मैंबर चुने जाते हैं, लेकिन एक कमेटी उवें दी उवें ही काम करदियां रहदियां। और ये परमानेंट कमेटियां विचों किहड़ियां-किहड़ियां कमेटियां होंदियां हैं, अगर मैं उसकी गल करां तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपां नूं एग्जाम च पुछदे ने, पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर उस तो बाद एस्टीमेट कमेटी, और फिर एक कमेटी तुसी और कर सकते हो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फाइनेंशियल कमेटी।
तो कुछ इन्नियां कमेटियां होंदियां जिन्हां नूं तुसीं पढ़ सकदे हो परमानेंट कमेटी दे अंडर। क्वेश्चन है संसद की किहड़ी कमेटी विच सिर्फ लोक सभा के मैंबर लए जाते हैं, तो वह है एस्टीमेट कमेटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। इन्हां विचों मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की गल करा तो ये 1921 दे विच बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर बनी, और इसके जो टोटल मैंबर 22 मैंबर जिहड़े सीगे वो सीगे, और 15 मैंबर लोक सभा तो अते 7 मैंबर जिहड़े राज्य सभा तो चुने गए। एक गल याद रखो कि इन्हां कमेटियां दे विच जो मिनिस्टर हुंदे आ वो इलैक्ट नहीं किए जाते, इस चीज़ की तुसीं खास ध्यान रखना है। और दूसरा 1997 तक 1997 तक जो PAC का चेयरमैन हुंदा सी वो सेम पार्टी का हुंदा सी जिस पार्टी की सरकार है, लेकिन 1997 तो बाद हुण PAC का जो चेयरमैन है वो ओपोजिशन पार्टी का मैंबर होया करेगा। ये चीज़ का भी तुसीं ख्याल जिहड़ा है रख सकते। अगर मैं एस्टीमेट कमेटी की गल करा तो एस्टीमेट कमेटी भी 1921 दे विच बनी, लेकिन बाद विच जदों देश आज़ाद होया 1950 दे विच फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी। और ये किस कमेटी के अंडर, मतलब किस कमेटी की रिकमेंडेशन ते, तो याद रखियो जॉन मैथाई एक कमेटी उसकी रिकमेंडेशन ते ये बनाई गई सी। और इसके मैंबर तो देखो ओरिजिनली जो 1921 बनी तो ये मैंबर सीगे 25, लेकिन 1956 दे विच इन्हां दे मैंबरां दी गिनती 30 करती, और ये 30 दे 30 मैंबर पर सिर्फ ते सिर्फ मैंबर लोक सभा चों ही चुने जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि संसद की किहड़ी कमेटी जिहदे विच सारे मैंबर लोक सभा के होणगे, तो एस्टीमेट कमेटी के जो 30 मैंबर है वो 30 दे 30 मैंबर लोक सभा के विचों ही चुने जाते। और एक कमेटी होर तुसीं याद रख सकते हो, फाइनैंशियल कमेटी। ये ओरिजिनली 1964 च बनी, और इसके मैंबर 15, 10 लोक सभा 5 राज्य सभा तो लए जाते सन। लेकिन 1974 दे विच इन्हां मैंबरां की गिनती भी 22 करती, जिहदे विचों 15 मैंबर लोक सभा अते 7 मैंबर राज्य सभा तो चुने जान लगे। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना कदों हुई? देखो राष्ट्रीय कांग्रेस दल की जो स्थापना हुई सी ये हुई सी 1885 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और ये स्थापना की किसने? तो ये की A.O. ह्यूम ने। तो फाउंडर रहे A.O. ह्यूम, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो कौन सी? तो वो सी W.C. बैनर्जी। और इसकी मीटिंग जो सब तो पहला पुणे दे विच होनी सी, लेकिन बाद विच ये मीटिंग बॉम्बे दे विच रखी गई, और ये मीटिंग गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दे विच इसका जिहड़ा सी मीटिंग पहली मीटिंग जिहड़ी हुंदी है बॉम्बे दे विच, और पहली मीटिंग दे विच 72 मैंबरां ने पार्टिसिपेट कीता सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रख सकते हो। इस दे नाल रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चन तुसीं याद रख सकते हो, जिवें अगर पुछ लैन कि फर्स्ट वोमैन प्रेजिडेंट इसकी कौन रही? फर्स्ट वोमैन प्रेजिडेंट जो रही वो रही एनी बेसेंट। और अगर पूछ लें फर्स्ट इंडियन वोमेन, फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट कौन रही? तो वो रही सरोजनी नायडू। और अगर पूछ लें फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहे? तो वो रहे जॉर्ज जूल। और अगर पूछ लें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਉਹ ਰਹੇ ਬਦਰੁਦੀਨ ਤਾਇਬ जी। तो इन्नी टेल तुसी इसकी क्वेश्चन की याद रख सकते हो। मुगल काल विच पंजाब नूं की आख्या जांदा सी? देखो मुगल काल विच पंजाब नूं कहा जांदा सी लाहौर सूबा। और मुगल वंश के संस्थापक तुहानूं पता ही है बाबर। टक देश पंजाब नूं कहा जांदा सी जिस समय टक नाम का एक ट्राइब पंजाब च रहिंदा सी। और सप्त सिंधु कहा जाता सी वैदिक पीरियड दे विच, आर्यंस के समय इसनूं सप्त सिंधु भी कहा जाता है। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। भाई गुरदास दियां वारां विचों किहड़ियां वारां इतिहासिक पक्षों वध महत्वपूर्ण हैं? तो देखो पहली अते 11वीं जिहड़ी वार है ये सब तो महत्वपूर्ण है इतिहासिक पक्षों भाई गुरदास जी दी। और भाई गुरदास जी ने जो 39 वारां लिखी जिन्हां विचों पहली अते 11वीं वार जिहड़ी है वो इतिहासिक पक्षों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हां वारां तो इलावा भाई गुरदास जी ने 600 तो ज़्यादा कवित अते सवैये लिखे, ये भी तुसी याद रख सकते हो। रैबिस टीके की खोज किसने की? देखो रैबिस टीके की खोज की सी लुई पास्चर ने। और इसका जो फर्स्ट ट्रायल ह्यूमनस ते लग्या वो 6 जुलाई 1885 दे विच ये ट्रायल ह्यूमन ते होया। ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज विच पैंदा है? देखो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पैंदा है असम राज दे विच। अरुणाचल प्रदेश दे विच इसनूं बोलदे ने देहांक। और ये एक ग्लेशियर शीम यूंग दूंग नाम का एक ग्लेशियर है तिब्बत। और उतों मतलब ये जिहड़ी है इहदा ओरिजिन हुंदा है। और ये बे ऑफ बंगाल दे विच जाके डिग जाती है। और इत्थे एक तुसी याद रख सकते हो मजूली आईलैंड। देखो वैसे तो आईलैंड समुद्र ते हुंदे लेकिन ये पहला रिवरन आईलैंड है पूरी दुनिया का जिसका नाम है मजूली आईलैंड। और ये मजूली आईलैंड है ब्रह्मपुत्र ते। ये तुसी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। ईड़ी नाल किन्नियां लगा लगदियां? तो देखो ईड़ी नाल किन्नियां लगा लगदियां? तो बई ईड़ी नाल 3 लगा लगदियां, स्यारी बिहारी अते लाम। तो 3 ए लगा लगदी। और गुरमुखी वर्णमाला नूं असीं 35 अखरी बोलते हैं। और बाद विच इस दे विच 5 शब्द होर ऐड किए गए। और वो 5 शब्द किहड़े सीगे जो ऐड किए गए बाद विच? तां ओह सी सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी। और बाद विच पंजाबी विभाग पटियाला वालों एक होर तालवी धुनी की खोज की गई जिस नूं एक नवा शब्द होर ऐड किया गया लल्ले पैर बिंदी। तो हुण टोटल जिहड़े है वो 41 शब्द जिहड़े है वो 35 अखरी दे विच बन गए। 35 जो वर्णमाला है ये इनू 8 वर्गों के टोटल वंडिया जाता है। ये भी तुसी याद रख सकते हो। एक मुख्य वर्ग जो उड़े वाला है, फिर का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा, फिर ता, फिर पा वर्ग, फिर अंतिम वर्ग। और फिर जो नवीन वर्ग है, जो नवा वर्ग है जिहदे विच सस्से पैर बिंदी, खक्के पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी और एक नवी जो धुनी की खोज की वो लल्ले पैर बिंदी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। पंजाबी भाषा विच दुत्त अखर किन्ने हन? देखो पंजाबी भाषा विच दुत्त अखर हन 3। किहड़े किहड़े दुत्त अखर है? तो वह है हा हा, रारा ते वावा। उस तो बाद अगर तुहानूं पुछ लैन कि लगा किन्नियां हैगियां? तो देखो लगा हैगियां 10। अगर पुछ लैन लगाखर किन्ने है? तो लगाखर हैगे है जी 3। तो लगाखर किहड़े किहड़े हुंदे हैं? तो बिंदी, टिप्पी, अदक, ये तीनों लगाखर के रूप में काम करते हैं। और अगर अनुनासिक अखर पूछन जिन्हां की आवाज़ नक द्वारा आती है तो वह टोटल है 5। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है।
पानी विच घुलनशील विटामिन है, देखो पानी विच जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, 1 ਅਤੇ 3। लेकिन अगर तुहानू पुछ लैन कि फैट विच घुलनशील जो विटामिन है वो किहड़े-किहड़े है जो फैट विच घुलदे है, तो देखो फैट विच किहड़े-किहड़े विटामिन है, ए, डी, ई ਅਤੇ के ए विटामिन ऐसे है जो फैट विच घुलनशील है। ब्रेल भाषा का प्रयोग किस द्वारा किया जाता है, देखो ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है घट देखने वाले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, और ब्रेल भाषा नू बनाया सी लुइस ब्रेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। भारत के सुपर कंप्यूटर परम के निर्माण में किसका योगदान है, देखो अगर आप गल करिए परम तो यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर और इसनू बनाया सी डेक कंपनी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1, और ये पुणे की कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये पुणे की कंपनी। उस तो बाद अगर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे बारे पूछा जाए कि इसनू किस कंपनी ने बनाया, तो वो है CDC कंपनी। तो CDC कंपनी की गल करिए तो इसकी फुल फॉर्म भी है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। और IBM जो ये भी एक कंपनी है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। कंप्यूटर की किनवी पीढ़ी विच IC चिप का प्रयोग होया, देखो IC जो चिप लगियां ये तीजी पीढ़ी का जो है ये काम है, और तीजी पीढ़ी दे विच IC चिप लाइया गई सीगियां। अगर मैं तुहानू जो 5 जनरेशन है उन्हां बारे गल करा तो जो फर्स्ट जनरेशन सी उहदे विच यूज होईयां वैक्यूम ट्यूब्स, सैकेंड जनरेशन दे विच यूज होए ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन दे विच यूज होईयां IC चिप, फोर्थ जनरेशन दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आए, और फिफ्थ दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आए, और फिफ्थ दे विच तुसी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंट की गल करते हो। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। जोजिक किन्नियां तरह के होंगे हैं, देखो जोजिक की गल करिए कि जोजिक किन्नी तरह के होंगे है, तो जोजिक होंगे है 2 तरह के, और जोजिक का काम होंदा है जोड़ना 2 शब्दां नू 2 वाकां, और ये 2 किहड़े-किहड़े होंगे है, तो एक होंदा है समान जोजिक और एक होंदा है अधीन जोजिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। गुज्जे भेदां नू लभण वाले नू की कहा जाता है, देखो गुज्जे भेदां नू लभण वाले नू कहा जाता है सूहिया, जो सूह लांदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। दक्षिण भारत की गंगा केड़ी नदी नू कहा जाता है, देखो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी रिवर नू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, और ये वेस्टर्न घाट जो रेंज है ब्रह्मा, इस रेंज तो ये निकलती है अते बे ऑफ बंगाल दे विच जाके डिगती है, और ये अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट केड़ा तो कर्नाटका च, कर्नाटका तो ये निकलती। अगर पूछ लें कि ये तो सी दक्षिण भारत की गंगा, अगर पूछ लें दक्षिण गंगा दे नाम नाल किनू जाना जाता है, तो वह है गोदावरी, और गोदावरी जो है ये कित्थों निकलती है, तो ये निकलती है
बकेश्वर महाराष्ट्र तो। और ये भी बे ऑफ बंगाल दे विच जाके डिगदी है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। बाराबत्ती स्टेडियम कित्थे स्थित है? तो देखो बाराबत्ती जो स्टेडियम है ये है कटक दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक। और अगर मैं कुछ होर भी स्टेडियम तुहानू दसा जिमें साल्ट लेक स्टेडियम, तो ये स्टेडियम है कोलकाता दे विच। और कोलकाता दे विच एक स्टेडियम होर है ईडन गार्डन स्टेडियम, ये भी कोलकाता दे विच है। उस तो बाद नरेंद्र मोदी, इसका नाम हुने हुने ही पिया और ये है अहमदाबाद। और उस तो बाद है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और ये स्टेडियम दिल्ली। और एक होर इंपॉर्टेंट स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम। और एक कलिंगा जो स्टेडियम है ये है भुवनेश्वर के। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। नरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया? देखो ये जो नरोज त्योहार है ये पारसियों का त्योहार है और ये शुरू किया बलबन ने। बलबन दिल्ली सल्तनत दे विच जो स्लेव डायनेस्टी सी उसका ये राजा सी और इसने ही शुरू किया नरोज त्योहार। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखो विश्व ओजोन दिवस, तो ओजोन जो है एक तो O3 ਇਹਦਾ फार्मूला है। स्ट्रैटोस्फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ओजोन परत भी पाई जाती है और ਇਹਦਾ जो दिन मनाया जाता है 16 सितंबर ਨੂੰ इसका जो है वो दिन मनाया जाता है। ओजोन की अगर ਤੁਹਾਨੂੰ गंध पूछना है, एक बार क्वेश्चन आ गया कि ओजोन की गंध किस तरह की है, तो गली सड़ी मच्छी की तरह की इसकी जी है वो गंध है। और इसका जो मेजर करने का जो यूनिट है वो है डॉब्सन। तो ये भी तुसी याद रख सकते हो। 8 दिसंबर ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ दिन मनाया जाता है, तो याद रखना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 15 सितंबर की गल करिए तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। और 27 सितंबर की गल करा तो इस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। अल्लाह रखा हेठ लिखे विचों किहड़े साज दा वादक सी? देखो अगर आप गल करिए अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा तबला वादक सीगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। जो डेंसिटी मिल्क दी है उसनू मेजर करने दे काम करता है। पंजाब विच किहड़े मेले विच खोतियां दी पूजा की जाती है? तो देखो पंजाब दे विच खोतियां दी पूजा की जाती है जरग दे मेले दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। पंजाब दे विच कुछ होर भी ऐसे मेले हैं जिन्हां बारे पता होना चाहिए, जिवें बाबा सौदल मेला। ये बाबा सौदल मेला जलंधर च लगता है। उस तो बाद है जोड़ मेला। जोड़ मेला फतेहगढ़। फिर रोशनी दा मेला जिन्हों जगरावां दी रोशनी बोल दिंदे है, तो ये जगराउं च लगता है। और उस तो बाद मेला मागी, तो मागी का मेला लगता है मुक्तसर। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली
महिला सभापति कौन सी? देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना हुई सी, जो ये फाउंड होया सी, ये 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड होया और इसका जो हैडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क दे विच। और इसके हुण दे जो प्रेजिडेंट है वो कौन है? तो वो है अब्दुल्ला शाहिद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये है 3 विजय लक्ष्मी पंडित। डिवाइन कॉमेडी किस द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखो डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है दांते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखो तिरुपति मंदिर जिसनू लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश के विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और अगर तमिलनाडु दे विच पूछ लें तो तमिलनाडु दे विच एक तो है मीनाक्षी टैंपल, फिर उस तो बाद एक नटराज का टैंपल नटराजा। और अगर कर्नाटका दे पूछ लें तो कर्नाटका दे विच विरूपक्षा और एक और गोमतेश्वरा। राजस्थान का केड़ा शहर चिट्टे शहर के नाम नाल मशहूर है? देखो राजस्थान का शहर जो उदयपुर है इसनू चिट्टे शहर के नाम नाल जानिया जाता है। राजस्थान का एक और शहर जिन्हों पिंक सिटी के नाम नाल जानिया जाता है वो कौन है? तो वो है जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 उदयपुर। तेहरान किस देश की राजधानी है? देखो तेहरान है ईरान की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। अगर पूछें इराक की राजधानी तो यह है बगदाद। और अगर पूछ लें कनाडा दी तो कनाडा दी है। और अजरबैजान दी अगर कोई पूछ ले तो वो है बाकू। इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का निर्देशक कौन सी? देखो मदर इंडिया किसने बनाई, उसके डायरेक्टर कौन सी? तो मदर इंडिया के डायरेक्टर सी महबूब खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और इन्हों के नाम ते ही जो एक महबूब स्टूडियो भी बनया हुआ है। भारत का उत्तरी सिरा केड़ा है? देखो भारत का उत्तरी सिरा मतलब बिल्कुल ऊपर नॉर्थ वाली। तो आप बनाई लेने ऊपर नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये जो बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर के विच जो पॉइंट है वो केड़ा है? तो वो है इंदिरा कोल। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है 2। और अगर बिल्कुल साउथ की गल करिए तो ये पेगा कन्याकुमारी का, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी तमिलनाडु के विच। वैस्ट की गल करिए तो वैस्ट दे विच गुजरात दे विच तुहानू मिलेगा वैस्ट का आखिरी पॉइंट गोहार मोता। गोहार मोता। और ईस्ट विच अरुणाचल प्रदेश दे विच तुहानू मिलेगा किबी थू। तो ये पॉइंट है। और अगर तुहानू नॉर्थ तो बिल्कुल वाटर बॉडी विच पुछ लें कि भाई जो इत्थे वाटर बॉडी अंडोमान निकोबार दे विच पॉइंट है वो केड़ा? तो अंडोमान एंड निकोबार दे विच जो पॉइंट पैंदा है वो पॉइंट केड़ा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिन्हों
ਪਗਮੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਗਮੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। अगर तुहानू पुछ लैन कि इन्हां दा भी जो डिस्टेंस है नॉर्थ तो साउथ का डिस्टेंस कितना है, तो देखो नॉर्थ तो साउथ का डिस्टेंस है 32-14 किलोमीटर का। और अगर पुछ लैन कि जी इतों वैसट तो जो ईस्ट तक का पॉइंट है, वैसट तो जो ईस्ट तक का पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो जी ये करता है 29-33 किलोमीटर। और भारत इंडिया जो टोटल एरिया कवर करता है ये किन्ने, तो ये है 32-87-263 किलोमीटर का, जिहदे विचों पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का अगर एरिया पूछ लीए तो मतलब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 0.57% पूरी धरती का, ठीक है, पूरे अर्थ का जिहड़ा है वो कवर करता है। और इस दे विच वाटर भी इनकलूड है। जदों कि अगर वो पुछ लैन कि इंडिया का विदाउट वाटर कितना एरिया है पूरे अर्थ के रिगार्डिंग, तो वो कितना बनेगा, तो देखो वो बनेगा 2.42%। और इहदे विच जो है वो टोटल लैंड एरिया कवर किया जाता है, वाटर बॉडी इहदे विच कवर नहीं की जाती। खेत्रफल की दृष्टि नाल भारत संसार का किनवां देश है। देखो खेत्रफल की दृष्टि तो भारत संसार का 7वां देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नू देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।